दिस लेसन इज एन एक्सटेंशन टू द प्रीवियस लेसन। तो अगर आपने इसके पहले वाला लेसन ध्यान से पढ़ा होगा और समझा होगा तो आप ऑलरेडी ये जान गए होंगे कि यू टर्न्स कितने इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपने पिछला वाला लेसन देखा है, आपने ऑलरेडी यू टर्न्स लेना प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया होगा, मेकिंग श्योर कि आप रोड के रॉन्ग साइड पे गाड़ी नहीं चला रहे हो। पिछले लेसन को समझने की वजह से आपको ये लेसन समझने में और भी आसानी होगी। और इस वीडियो में हम लोग फोकस करेंगे यू टर्न्स पे, उसका इंपॉर्टेंस और हाउ टू टेक अ यू टर्न। हाउ डू वी ड्राइव? वी बेसिकली हेड स्ट्रेट वेयर वी वांट टू गो। अब इसमें गलत क्या है? While heading in the correct direction, if you're following the road, it is fine. But if you're breaking laws to head straight somewhere else, then you start getting into problems. Let me explain you. मान लो आपको किसी दुकान में जाना है which is across the road. What you tend to do is you go straight to the shop from your current position, ignoring all the traffic rules and regulations. अभी सेम सिनेरियो को थोड़ा कॉम्प्लेक्स करते हैं। लेट्स ऐड अ डिवाइडर इनटू द सेम सिनेरियो। अब इस केस में आप यू टर्न नहीं लोगे टू रीच द डेस्टिनेशन, यू विल जस्ट टेक दिस पाथ and arrive at your destination while breaking lot of rules. ऐसे ड्राइव करते टाइम you are ending up in a lot of dangerous situation and for most of the time you are driving on the wrong side of the road, creating problem not only for yourself but all the people who are heading in this direction. ये सब चीजें इसीलिए होती है क्योंकि हमें यू टर्न लेना ही नहीं है। हम यू टर्न इसलिए लेना नहीं चाहते क्योंकि हमें लगता है यू टर्न्स आर स्लो और यू टर्न्स लेने में टाइम बहुत ज्यादा लगता है। और तीसरा रीजन ये है, हमें लगता है कि रोड डिवाइडर्स में इनफ गैप्स है ही नहीं। द ब्रेक्स इन द डिवाइडर आर स्पेस्ड आउट टू मच। और डिवाइडर्स में ज्यादा ब्रेक ना होने का रीजन, अगर आपने सीरीज पहले से फॉलो करी है then please remember what we learned in lesson 1, physical barriers. हमें डिसिप्लिन में रहना आता ही नहीं है, इसलिए there are these physical barriers. So अगर आपको लगता है कि डिवाइडर्स में ब्रेक कम है, then you know the reason. हम खुद ही इसके जिम्मेदार है। Basically, U-turns are just another results of our own wrongdoings. The distance between the divider cuts has increased drastically. और ये distance बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है these are not well planned. दूसरा important reason ये है कि हमें इन divider cuts को use करना आता ही नहीं है to cross the road या फिर U-turn लेने के लिए। Let's visit the shop example once again. जैसे हमने पहले देखा, you will head straight to the shop. और ये करते टाइम यू विल बी ड्राइविंग ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द रोड इन दिस पार्ट ऑफ द रोड। और ये भी आप कोई स्लो स्पीड पे नहीं करते हो, यू रियली ड्राइव वेरी वेरी फास्ट टू रीच द डेस्टिनेशन। आप जितने तेजी से जाते हो उतने ही तेजी से सामने से आने वाली गाड़ियां होती है। इमेजिन हाउ डेंजरस इज द सिचुएशन फॉर एवरी वन ऑफ यू ऑन दैट पार्ट ऑफ द रोड। और जब आप उल्टी डायरेक्शन में जाते हो, आप गाड़ी भी उल्टे डायरेक्शन में ही पार्क करते हो। और जब आपका काम हो जाता है, what you do is you just head in the wrong direction again. और अगर आपको इस डायरेक्शन में नहीं जाना है, then you take a U-turn over here, which is again incorrect. ये सारी चीजें करते टाइम you're disrupting the traffic flow on both the sides of the road. अगर आपको इस सिचुएशन को ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है and you want to stay out of danger, then why not take a U-turn straight away? So what happens when you are taking a U-turn? The first thing is you are always driving on the correct side of the road and going along with the flow of the traffic before and after you have taken the U-turn. और क्योंकि आप ट्रैफिक फ्लो के अगेंस्ट नहीं जा रहे हो, there will be no possibility कि आप रोड के रॉन्ग साइड पे गाड़ी चला रहे हो। जब भी आप U-turn के बीच में रुकते हो to complete your turn, you are in a better position to observe traffic coming from both the directions. और इतना ही नहीं, क्योंकि आप रोड के बीच में रुके हुए हो, traffic coming from both the directions can also spot you. इसका मतलब ये है कि आप बाकी लोगों के लिए ब्लाइंड स्पॉट में नहीं आ रहे हो। You are always visible to people around you. इससे हम ये तो समझ गए कि यू टर्न लेना इज मच मोर सेफर देन ड्राइविंग इन एनी रैंडम डायरेक्शंस ऑन द रोड। आपके लिए भी और आजू बाजू वाले लोगों के लिए भी। यू टर्न लेने के फायदे तो समझ लिए, आप जानते हैं कि एक्चुअली यू टर्न लेते कैसे है। What is the correct technique to complete a U-turn?
First of all, you have to make sure you're driving on the inner lane of the road next to the divider. और अगर आप बाहर वाली लेन पे हो, then आपका U-turn आने से पहले you gradually change your lane and come into the inside of the road, making sure कि आप कोई भी आजू बाजू वाले लोगों को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो while doing this, and make sure लेन चेंज करते टाइम यू आर गिविंग राइट इंडिकेटर, और ये लेन आपको चेंज करनी है वेल बिफोर यू हैव रीच्ड योर टर्निंग पॉइंट. ऐसा नहीं है आप टर्न के यहाँ पहुंचकर ही लेन चेंज कर रहे हो. दैट विल डिस्टर्ब अ लॉट ऑफ ट्रैफिक ऑन द रोड. अब हमें लेन जल्दी चेंज इसलिए करनी है बिकॉज द इनर लेन ऑफ द रोड इज द फास्ट लेन. तो अगर आप लेन टर्न के पास जाकर चेंज करते हो, द फास्ट फ्लोइंग ट्रैफिक ऑन दिस लेन विल गेट डिसरप्टेड, क्योंकि टर्न लेने के लिए आपको स्लो होना पड़ता है. एंड टू स्लो डाउन ग्रेजुअली यू विल नीड सम डिस्टेंस. इसीलिए लेन पहले चेंज करो, travel some distance at a higher speed and then slow down gradually. इससे ये होगा आपके पीछे आने वाली गाड़ियों को थोड़ा समय मिलेगा to slow down and not come and hit you from behind. अगर आप sudden brakes यूज करते हो to slow down near to your U-turn, there is a high possibility that पीछे से आने वालों में से कोई एक आपको पीछे से आके ठोक देगा. And to worsen the situation, this can create a chain effect and can involve multiple vehicles hitting each other from behind. अब जैसे ही आप आपके टर्निंग पॉइंट के नजदीक पहुंचते हो, you might end up in these three possible situations. पहली सिचुएशन ये है कि आप डिवाइडर के बहुत ही ज्यादा नजदीक हो. While you start turning, you park your vehicle at 45 degrees and wait for the gap in the oncoming traffic to complete your U-turn. And to finish your turn, आपको एक लंबा U-turn लेना पड़ता है because of your approach angle, which is totally fine given the turning radius of your vehicle. Second scenario is an ideal scenario. जब आप डिवाइडर से थोड़ा दूर होकर टर्न करते हो, you park your vehicle exactly perpendicular to the road. So U-turn का half section आप पहली वाली रोड साइड पे कंप्लीट करते हो एंड सेकेंड वाला हाफ आप रोड के ऑपोजिट साइड में कंप्लीट करते हो. एंड इसीलिए आई सेड कि दिस इज अ वेरी आइडियल सिनारियो. द थर्ड सिनारियो इज द बेस्ट केस सिनारियो फॉर टेकिंग अ यू-टर्न, बट ये होने की पॉसिबिलिटीज बहुत ही ज्यादा कम है. मान लो आप डिवाइडर से थोड़ा दूर हो या फिर बगल वाले लेन में हो, एज इन द सेकेंड लेन, and there is no oncoming traffic in the first lane. In this case, आप second lane से अगर टर्न लेते हो तो आप अपना U-turn डिवाइडर पहुंचने तक ही कंप्लीट कर लेते हो. It is just the matter of exit. गैप मिलते ही you take the exit on the opposite side of the road. But third situation follow करने के लिए you need to be very patient and you need to analyze the situation very carefully. अगर ये करते टाइम if there is someone who is driving on the fast lane, you might end up in a crash with that person. So in तीनों scenarios में से try and be in the second scenario as much as possible, जहाँ पे you are parked in the center of the road and perpendicular to the road, जिससे आपको दोनों साइड से आने वाले ट्रैफिक का अंदाजा हो and you can take your U-turn precisely without disturbing the flow of traffic on both the sides of the road. Also make sure that you are always focusing on one turn at a time. मान लो आपके daily route पे there is a U-turn followed by a left turn which you have to take. इसका ये मतलब नहीं है कि आप U-turn लेने के बाद सीधा you are heading to this part of road. पहले आप U-turn complete कीजिए, then drive this straight bit along with the traffic flow and then make this left turn. अगर आप दोनों टर्न्स को कंबाइन करना स्टार्ट कर दोगे, you will end up driving across the road, which is very dangerous. ये दोनों लेन्स के ट्रैफिक को डिसरप्ट कर देगा. The other option is, जब आप U-turn ले रहे हो, make sure कि आप उसी टाइम पे you are crossing this road, provided there is no one coming from this side. आप रोड एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्रॉस करके यू अलाइन विद द ट्रैफिक फ्लो, ट्रैवल इन द स्ट्रेट डायरेक्शन एंड मेक द नेक्स्ट लेफ्ट टर्न. आप दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन फॉलो कर सकते हो, जिससे यू विल मेक श्योर कि आप दोनों टर्न्स लेते टाइम यू आर नॉट डिस्टर्बिंग द ट्रैफिक फ्लो अ लॉट.
एंड फॉर एवरी टर्न प्लीज मेक श्योर कि आप सही इंडिकेटर दे रहे हो। एंड फॉर दिस पर्टिकुलर लेफ्ट टर्न इन आइदर ऑफ द केसेस मेक श्योर आपने यू टर्न कंप्लीट करने के बाद ही सीधा लेफ्ट इंडिकेटर दे देना है, सो दैट पीपल फॉलोइंग यू विल अंडरस्टैंड कि आपको अगला एग्जिट लेना है। अगर आपको एक लेजिट यू टर्न लेना है, इट विल ऑलवेज बी ऑन द राइट साइड। If you find someone on the road who is taking a left U-turn, then something is surely wrong with that person. अगर रोड पे कोई लेफ्ट यू टर्न ले रहा है, then there are two possibilities कि वो ऑलरेडी रोड की रॉन्ग साइड पे है और वो रोड के दूसरे बाजू जाके अगेन ही विल ड्राइव ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द रोड। The second possibility is he is driving on the correct side of the road, but वो यू टर्न लेके he starts driving on the wrong side of the road. And that is why left U-turns are not possible in India. Having said that, you have to remember a very important point that a U-turn always has to end on the opposite side of the road. चाहे रोड पे डिवाइडर हो या फिर सेंटर ऑफ द रोड लाइन हो, a U-turn always has to begin on one side of the road and end on the opposite side of the road. अगर ऐसे हो नहीं रहा है एंड यू आर एंडिंग अप टेकिंग अ राइट यू टर्न बट ऑन द सेम साइड ऑफ द रोड, यू आर स्टिल ड्राइविंग ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द रोड। अगर आपको लगता है कि यू टर्न लेने में ज्यादा टाइम लगता है एंड इट इज वेरी स्लो, देन दिस सेक्शन इज पर्टिकुलरली फॉर यू। जब आप यू टर्न लेते हो, फर्स्ट थिंग इज यू आर ऑलवेज ड्राइविंग अलोंग द ट्रैफिक फ्लो, सो आपका स्पीड लगभग आजू बाजू वाले लोगों के जितना ही होता है, या फिर यू आर फॉलोइंग द स्पीड लिमिट ऑफ दैट पर्टिकुलर रोड। यू आर जस्ट स्लोइंग डाउन टू टेक दैट यू टर्न, बट उसके पहले और उसके बाद आपका स्पीड लगभग रोड का स्पीड लिमिट जितना ही होता है। Along with this, the line of a U-turn is always straight and predictable. लोगों को पता ही होता है कि आप U-turn ऐसे ही लोगे। There is no other possibility for this. इस सब में आपको टाइम बस एक चीज के लिए लगता है, is your waiting time. जब तक आपको आने वाले ट्रैफिक में गैप नहीं मिलती है to complete your U-turn, you have to wait. Spending that much time is worth, given that you are always in a safer situation. And if you feel कि अगर आप ऐसे चले जाओगे it is faster, then let me explain to you. पहले तो आपको टाइम लगेगा to cross this lane to this lane. आपको स्पीड स्लो करना पड़ेगा to allow the vehicles to pass, so that आप आसानी से क्रॉस कर लोगे। If not, अगर आप जल्दबाजी करते हो, then there is a high possibility that you might end up in a dangerous situation in this area itself. अगर आप यहाँ से निकल भी गए, then you are driving for a lot of part on the wrong side of the road, और आने वाला ट्रैफिक भी उसी स्पीड में आ रहा होता है। एंड क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि आपको जाना कहाँ पे है, आपकी लाइन हो जाती है अनप्रेडिक्टेबल, और इसी वजह से सामने से आने वाला ट्रैफिक हो जाता है कंफ्यूज। और सामने से आने वाला ट्रैफिक ही नहीं, कभी कभार तो आप भी कंफ्यूज हो जाते हो कि आगे वाला बंदा रुकने वाला है या नहीं रुकने वाला है, हमें आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। सो इंस्टेड ऑफ ड्राइविंग कॉन्फिडेंटली इन दिस एरिया, यू बिकम टेंटेटिव एंड हेजिटेंट, और इसी वजह से आपकी स्पीड बहुत स्लो हो जाती है और आप रोड क्रॉस भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं कर रहे हो, यू आर गोइंग एट एन एंगल, यू एंड अप स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम टू क्रॉस द रोड। सो ये करते टाइम आप ना ही अनसेफ और डेंजरस सिचुएशंस में जा रहे हो, बट यू आर ऑल्सो स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम क्रॉसिंग द रोड। सो द मेन टेक अवे फ्रॉम दिस लेसन इज, खतरों से इतना क्यों खेलना, just take one simple U-turn which is safe for you and people driving around you on that road.